गांव छोटा था, लेकिन उसके किस्से बहुत बड़े थे। खेतों के बीच बसा यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। गांव के बीचों बीच एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वह बच्चों की छाया, बुजुर्गों की चौपाल और थके किसानों का सहारा था। लेकिन रात होते ही वही पेड़ डर का प्रतीक बन जाता। गांव में कहा जाता था कि अमावस्या की रात पीपल के नीचे किसी की परछाई चलती है, ना किसी इंसान की, ना किसी जानवर की। एक रात गांव का चौकीदार भोलू काका गश्त पर निकला। अचानक उसे पीपल के नीचे किसी के चलने की आवाज आई। उसने लाठी से आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ घुंघरुओं जैसी आवाज और मिट्टी पर घिसटते पैरों की आवाज। अगली सुबह भोलू काका पीपल के नीचे बेहोश मिले। उनके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। गांव में डर फैल गया। उसी हफ्ते गांव में एक युवक आया। नाम था आरव। शहर से पढ़ा लिखा, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। आरव ने गांव वालों से पूछा, क्या पीपल के पेड़ के बारे में कोई पुरानी बात है? गांव के बुजुर्ग चुप हो गए। आखिर दादी सरस्वती बोली, बेटा, हर सच बताने लायक नहीं होता। लेकिन आरव रुक गया। वह हर रात पीपल के पास जाने लगा। आरव को पता चला कि 20 साल पहले उसी पीपल के नीचे एक किसान माधव पर चोरी का आरोप लगाकर पूरे गांव ने उसे बांध दिया था, बिना सबूत, बिना सुनवाई। अगली सुबह माधव मरा हुआ मिला। उसके बाद से गांव में कभी फसल जल जाती, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, कभी मवेशी मर जाते और हर बार लोग पीपल को दोष देते। आरव ने अमावस्या की रात सबको बुलाया। वह पीपल के नीचे अकेला खड़ा रहा। अचानक हवा तेज हुई, पीपल की पत्तियां कांपने लगी। तभी एक परछाई जमीन पर उभरी। गांव वाले कांपने लगे। आरव चिल्लाया, ये आत्मा नहीं है, ये हमारे अपराध की परछाई है। परछाई धीरे धीरे साफ हुई और वहां दिखा एक गुप्त रास्ता और उसमें छिपा हुआ पुराना रिकॉर्ड। सच सामने आया। माधव निर्दोष था। असल चोर गांव का सबसे इज्जतदार आदमी हरिप्रसाद था, जिसने डर फैलाकर अपने अपराध को भूत की कहानी में छुपा दिया। गांव वालों ने माधव के नाम का मंदिर बनाया, हरिप्रसाद को सजा दी और उस दिन के बाद पीपल के नीचे कोई परछाई नहीं चली। लेकिन गांव वाले कहते हैं, डर तब तक रहता है जब तक सच सामने नहीं आता।